जी, आज मैं आपको इस एप्लीकेशन में ट्रेन की टिकट गोआईबीबो से कैसे बुक करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये एक मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है गोआईबीबो की, जिसे मैंने प्ले स्टोर की सहायता से डाउनलोड कर रखा है। आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड प्ले स्टोर से कर सकते हैं और आपको मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेन की टिकट इसमें बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप होटल भी इस एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं, फ़्लाइट टिकट भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं और बस की टिकट भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। कैब भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। ट्रेन पीएनआर का स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हॉलीडे पैकेज वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ के लिए क्या क्या पैकेज मिल रहा है और कितना किस रेट पे किस अमाउंट पे ये पैकेज मिल रहा है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से अपनी बुक कर सकते हैं और देख सकते हैं वो किस पैसे में मिल रही हैं। लेकिन हम इस वीडियो में ट्रेन की टिकट के बारे में ही बताऊंगा कि ट्रेन की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो हम ट्रेन की टिकट वाले कॉलम पे चलते हैं और इसमें क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। तो उस तरीके से हम उस पर क्लिक करते हैं। तो जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें डिटेल डालनी होती है कि हमें फ्रॉम कहाँ से कहाँ यात्रा करनी है, कहाँ से शुरू करनी है और टू कहाँ तक जाना है और मतलब कौन सी तारीख को हमें जाना है। तो ये चीज़ें आपको डालने के बाद सभी ट्रेनों का चार्ट निकल के आ जाएगा, जिसमें आप कोई भी ट्रेन में ये टिकट बुक कर सकते हैं। तो हम सर्च वाले कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आगे सभी ट्रेनों का चार्ट निकल के आएगा। आप इसमें कोई भी तारीख, जैसे मैंने 15 सितंबर डाला है, आप 13 की भी टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे 12 की, 13 की, 14 की, 15 की या कोई आगे पीछे जो भी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे एक चार्ट निकल के आया है। ये देखिए 12/952 MMCT तेजस RSJ, ये एक ट्रेन है और 4:55 पे ये दिल्ली से चलेगी, 15 घंटे 40 मिनट लेगी और 8:35 AM यानी सुबह वहाँ पे पहुँच जाएगी। ये थर्ड एसी है, इसका किराया 2345 रुपये है। सेकंड एसी का 3175 रुपये है। फर्स्ट एसी का 5275 रुपये है। थर्ड एसी में 406 टिकटें हैं और सेकंड एसी में 118 हैं और फर्स्ट एसी में 4 टिकटें ही अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप और भी ट्रेनों की डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, उनका चार्ट देख सकते हैं कि आपने स्लीपर में जाना है, फर्स्ट एसी में जाना है, सेकंड एसी में जाना है, थर्ड एसी में जाना है। ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। इस तरीके से आप और भी ट्रेनों का चार्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो पहली वाली ट्रेन का है उसके बारे में देखते हैं कि इसमें थर्ड एसी में क्या क्या हमें डिटेल, या फर्स्ट एसी में सेकंड एसी में हमें जो कोई सीट अगर हम बुक करते हैं तो हमें क्या क्या डिटेल उसमें भरनी पड़ेगी। तो हम इस पर मान लीजिए क्लिक करते हैं। हाँ जी, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक चार्ट निकल के आया है। इसमें सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो ये देखिए 15 तारीख को हम टिकट देख रहे हैं और थर्ड एसी को देख रहे हैं और 406 सीटें इसमें अवेलेबल हैं। ट्रेन का नाम और नंबर यहाँ पे है, ये देखिए। और 4:55 पे 15 सितंबर को चलेगी, 15 घंटे 40 मिनट लेगी और 8:35 पे 16 तारीख को वहाँ पे पहुँच जाएगी। और इसके 6 स्टॉप हैं, जो ये 6 स्टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि इसी ट्रेन में हमें यात्रा करनी है। और उसके बाद हमारा बोर्डिंग स्टेशन जो है न्यू दिल्ली है, 4:55 और 15 सितंबर। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे IRCTC की ID ज़रूर डालनी पड़ेगी, उसके बिना यहाँ पे टिकट बुक नहीं हो सकती। चाहे गोवा आईबीबो से ही बुक कर रहे हैं, लेकिन IRCTC की आपको ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और अगर आप ID बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट ID पे अपना सारी डिटेल फिलअप करिए और अगर आप उसका पासवर्ड ID कुछ भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो आगे आपसे फ़ोन नंबर वगैरह, मेल ID वगैरह आपसे पूछ के इसकी डिटेल पूरी आपसे मांगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इतना चीज़ें करने के बाद हमें सबसे पहले ट्रैवलर्स जो यात्रा कर रहा है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। तो हम उस पर
क्लिक करते हैं और उसके बाद वे बताते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ फिलअप करना पड़ेगा। तो जब हम ट्रैवल्स वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि मेल है या फीमेल है, कौन है इनमें से, आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद नाम क्या है उनका, और नाम के बाद एज़ पर गॉव्ट आईडी प्रूफ, जो उनके पास कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी है जो उनका नाम है, वही आपको यहाँ भरना है और वही आपको वहाँ पे दिखाना है जब कोई चेकर आता है। और उसी हिसाब से उनकी क्या एज है वो आपको भरनी पड़ेगी। इंडियन, नेशनलिटी इंडियन है। और उसके बाद फूड, वेजिटेबल, नॉन वेजिटेबल एंड नो फूड, जिस पे आपको क्लिक करना है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये चार्ट फिलअप करना है। और अब हम पीछे वाले उस पे चलते हैं और उसकी डिटेल हम वहाँ से भरेंगे। तो अब हमें उसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि जो आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद ईमेल आईडी जो है आपकी वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मतलब डालनी है, डाल सकते नहीं, डालनी है। और उसके बाद मान लीजिए कि आप ये टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है गेट फ्री कैंसिलेशन, इस पर आपने ये डिटेल मतलब क्लिक करनी है। पे नो चार्ज अपॉन कैंसिलेशन, अगर आप इस पर प्रॉपर में डिटेल भरते हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज ज़्यादा नहीं कटेंगे। गेट ए रिफंड ऑफ 2345 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपके वापस आ जाएंगे। नो इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इसमें क्लिक करेंगे, ऐसा ही इंटरेस्टेड तो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप नीचे ऑफ़र, इसमें अगर आपके पास कोई ऑफ़र है तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे कोई आपके पास कोई ऑफ़र है या प्रोमो कोड है जो ये ऐप आपको दे रहा है तो यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद में आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिलता है वो यहाँ से आप इस सहायता से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इतनी डिटेल भरने के बाद आगे की डिटेल जो रह गई है उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। हाँ जी, तो इसके बाद में आपको बुकिंग प्रेफरेंस वाला कॉलम भी भरना पड़ेगा, उसमें क्लिक करना पड़ेगा कि आप उसमें क्या चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं चाहते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बुकिंग वाले कॉलम पे। हाँ जी, जब हम बुकिंग वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कंसीडर फ्रॉम ऑटो अपग्रेशन वाले पे क्लिक करना है। ये आपने देखना है इसमें आपने कौन सा क्लिक करना है, कौन सा नहीं करना है। या दूसरे नंबर पे है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलर्टेड, अगर कन्फर्म कोई हो तो अभी आपको अलर्ट हो उस पर आपने क्लिक करना है। नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद है बुक ओनली इफ़ बर्थ आर अलर्टेड इन सेम कोच, अगर एक ही डिब्बे में आपको चाहिए तो उस पर आपने क्लिक करना है। और बुक ओनली इफ़ लिस्ट वन लोअर बर्थ इज़ अलॉटेड, अगर आपको नीचे की सीट ही देखनी है तो उसके बारे में आपने यहाँ से क्लिक करना है। और उसके बाद बुक ओनली टू लोअर बर्थ आर अलॉटेड, तो उसके बारे में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जो चीज़ आपको यहाँ से पढ़ के देख के आपने समझ के इसमें क्लिक करना है। और उसके नीचे आता है हमारा कि हमें कोई कोच नंबर में, कोई एक स्पेशल कोच में आपने कोई सीटें बुक करनी है तो यहाँ पे आप नंबर डाल के क्लिक करना है। और इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ के आप देख के समझ के यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम पीछे वाले कॉलम पे चलते हैं तो उसकी जो डिटेल रह गई है वो हम भरते हैं। हाँ जी, अब आगे हमारे पास अगर कोई जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद डू यू वांट टू टेक ए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है यहाँ पे, अगर ट्रैवल इंश्योरेंस आप 35 पैसे के हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से होगा वो आप अगर आप क्लिक करना चाहें, वैसे तो क्लिक ही होना चाहिए, जो आप इसमें तरीका समझें वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद कैंसिलेशन रूल हैं जो आप यहाँ पे कोई उसके रूल पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट, तो यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टिकट बुक होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये डिटेल भरने के बाद टिकट बुक कर सकते। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल भरने के बाद ये एक सीट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि आपने गोआई बीबो से टिकट ट्रेन की कैसे बुक करनी है तो अगर उसमें आप उसमें लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।